गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। वेलकम टू योर चैनल नवनीत अकेडमी। सो बच्चा, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। आपने एटम्स के बारे में तो पढ़ लिया है ना, लॉस के बारे में भी पढ़ लिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी पढ़ लिया, एटॉमिक मास यूनिट के भी बारे में पढ़ लिया। अब ये एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ये मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं ना, उस मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। A molecule is journal, a group of two or more atoms that are chemically bounded together, that is tightly held together by the attractive forces। यानी इन एटम में जो फोर्स होता है उसकी वजह से जब इनको केमिकली बाउंड किया जाता है तो दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड जो कैपेबल होता है, उसकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होती है बेसिकली, और जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक सब्सटेंस में इसी की ही शो होती हैं। एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और अ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। देखो, या तो दो एटम्स आपस में एक ही एलिमेंट के भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के O2 यानी एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर एक क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो यानी सेम एलिमेंट के भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी कंबाइन हो सकते हैं। जैसे वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो हैं तो ये दोनों डिफरेंट एटम्स एक दूसरे से, एक हाइड्रोजन का है और दूसरा ऑक्सीजन का है। ओके, सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स, दोनों में से कोई भी जॉइन हो सकता है और मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ओके, अब सेम एलिमेंट से कैसे, इसको भी ब्रीफ में पढ़ते हैं। चलो, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूएट बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स जैसे आर्गन, हीलियम। देखो बेटा, वो जिसके अंदर सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल एटम्स आपस में फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अभी मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, जिसके अंदर उस एक ही एलिमेंट के काफ़ी सारे एटम्स आपस में जॉइन हो रहे थे। अब जैसे आपका आर्गन और हीलियम है, ये जो दोनों हैं ये एक ही एटम से बने हैं एलिमेंट के अपने, यानी इनको डबल या ट्रिपल एटम की ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। O2 तभी तो ही कहते हैं हम उसको, इसीलिए वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अभी डायटोमिक, मोनोटोमिक, ये सब चीज़ें क्या है? देखो बेटा, यहाँ पर आप पढ़ेंगे एटॉमिसिटी के बारे में। एटॉमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज एटॉमिसिटी। यानी उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, ये बताता है हमें एटॉमिसिटी। ये हमारी एटॉमिसिटी होती है बेसिकली। देखो यहाँ पर, ये आपको एक टेबल दे रखा है, एटॉमिसिटी बता रखी है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला है हमारे पास आर्गन। आर्गन सिंगल है, यानी मोनोटॉमिक फॉर्म में। मोनो इज सिंगल, इसके अंदर सिर्फ एक एटम होता है। सेम एज इन हीलियम भी, He, सिंगल एटम, मोनोटॉमिक। ऑक्सीजन O2, दैट मीन्स डाई इज 2, तो यानी 2 एटम्स होते हैं, 2 एटॉमिक, डायटोमिक बोलते हैं इसको इसलिए। हाइड्रोजन H2, यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो डायटोमिक। सेम नाइट्रोजन N2, diatomic. Chlorine Cl2, same diatomic. Then we have phosphorus. Phosphorus is P4, यानी tetraatomic. Tetra is 4, di is 2 and mono is 1. And sulfur, अब सल्फर जो है वो S8 होता है बेटा, ठीक है। तो अभी जो 8 जो है ना, जब आप 4 से ज़्यादा की बात करते हो, 5, 6, 7, 8 या अप टू जितने भी, तो उसमें हम पॉलीएटॉमिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एटम्स जिनमें एक एटम होता है, एलिमेंट जिनमें एक एटम होता है मोनोएटॉमिक, जिनमें 2 होते हैं एलिमेंट्स में 2 एटम डायटोमिक, और जिन एलिमेंट्स में 4 होते हैं
एटम उन्हें हम टेट्राएटॉमिक बोलते हैं, और जिनमें 4 से ज़्यादा होते हैं उन सबको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है केसेस। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हैंस वो डायटॉमिक कहलाता है। और अगर हम उसमें 3 ले आए, यानी इफ़ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ 2, तो हम उसको ओजोन बोलते हैं। नाउ वी हैव मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अभी तक तो हमने मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल एलिमेंट पढ़े, जब एक एलिमेंट रिएक्ट करता है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन होता है। बट अगर ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, और वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपाउंड का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको इसके अंदर। मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड। फर्स्ट है आपका वाटर, यानी H2O। इसके अंदर कौन से 2 एलिमेंट्स कंबाइन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस मास में होते हैं? 1:8 में होते हैं, पढ़ चुके हैं आप। एमोनिया NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यानी 14:3 में कंबाइन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, 3:8 की रेशो में कंबाइन होते हैं आपस में ये। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के, जिसमें 2 अलग एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, पर किसमें? एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, यानी 1:8 में ही वाटर कंबाइन होगा, यानी वाटर बनेगा वो। ठीक है, देखो इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, रेफर टू द टेबल 3.4 फॉर रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल एंड टेबल 3.2 टू द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अब इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे, रेशियो बाय नंबर, ये वैसे आपके पेपर में नहीं आता, बट समझने के लिए समझ लेते हैं। एक एलिमेंट है, यहाँ पे इन्होंने वाटर ले रखा है, यानी H2O ले रखा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है उसमें। रेशो बाय मास, मास के हिसाब से वो 1:8 की रेशो में होता है, 1 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन। अब इनका एटॉमिक मास आपने पढ़ा कितना होता है? 1 हाइड्रोजन का 16U ऑक्सीजन का। अब अगर मुझे मास रेशो अपॉन एटॉमिक रेशो करूँ तो मैं इनकी सिंपलेस्ट रेशो निकाल सकती हूँ। मास रेशो कितनी है किसकी? हाइड्रोजन की 1 है ना, और अपॉन एटॉमिक मास कितना है इसका? 1 अपॉन 1 इज़ 1। सेम मास कितना है इसका ऑक्सीजन का? 8 अपॉन में एटॉमिक मास कितना है? 16, तो 8 अपॉन 16 इज़ 1/2 है ना। तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करूँ, दैट इज़ 1 × 1 अपॉन इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं डाल दूँ तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे पास आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशो ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2 एंड इसकी 1 है ना, यही फॉर्म होगा मेरे पास। तो देखो, और ये भी हमें कैसे पता चलता है? 9th क्लास आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था वाटर का, अगर आपको याद होगा केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में। तो केमिकल इफेक्ट वाले चैप्टर में जब आपने हाइड्रोलाइसिस किया था तो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब में एक ज़्यादा क्वांटिटी में आया था गैस, दूसरा थोड़ी कम क्वांटिटी में आया था। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी वाला हमने क्या देखा था? हाइड्रोजन था, और कम क्वांटिटी वाला हमारा ऑक्सीजन था, O2 था। ज़्यादा क्वांटिटी हाइड्रोजन की क्यों आई? सेम सिंपलेस्ट रेशो से यहाँ पर, क्योंकि वो 2 ट्वाइस होता है और ऑक्सीजन सिंगल होता है। ठीक है, तो यानी वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अमाउंट जो है वो ट्वाइस होती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है हमारा, क्या आया है? 2 आया है, दिस वन। आई बात समझ में? So thus the ratio by number of an atom is of water basically, यानी H/2 जो होता है वो तुम्हारा 2:1 होता है। और हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इज इक्वल्स टू में इसको इसीलिए रखा, ठीक है, बिकॉज दोनों की सेम अमाउंट के लिए हमें चाहिए कि वाटर तो तभी बनेगा जब हम इसको 1:8 की रेशो में डालेंगे। ओके,
नाउ वी हैव व्हाट आर आयंस। ये आयंस किसे क्या होते हैं और क्यों कहते हैं हम इनको आयंस? कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज। जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनके कंपाउंड्स जो बनते हैं उन सब में एक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेटा, इनको हम आयंस कहते हैं। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। Ions may consist of single charge atom or a group of atoms that have a net charge on them. That means या तो इनमें एक सिंगल चार्ज एटम्स होते हैं यानी पर्टिकुलर एटम का पर्टिकुलर चार्ज होता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनका एक नेट चार्ज होता है, मे बी इट्स पॉजिटिव मे बी इट्स नेगेटिव। द आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। द नेगेटिवली चार्ज आयन्स आर नोन एज एनियंस, उनको हम एनियंस के नाम से जानते हैं। और जो पॉजिटिव होते हैं यानी प्लस साइन वाले होते हैं उनको हम कैटायंस बोलते हैं। ठीक है, टेक फॉर एन एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे हम कहते हैं तुम्हारा कॉमन सॉल्ट नमक। इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस, यानी इसमें जो सोडियम होता है वो पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो तुम्हारा क्या है, क्लोरीन, यानी Cl इज़ योर नेगेटिव चार्ज आयंस बेसिकली योर anions, and Na is your positive charge ions which is your cation. A group of atom carrying a charge is known as polyatomic ion. ठीक है, जितने भी सारे होते हैं कंपाउंड्स जिनमें आयन्स होते हैं वो पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं। अच्छा, अब ये आयन्स क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि इन्हीं आयन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसी भी चीज़ में। यानी अगर आप एक कंपाउंड में से चाहते हो कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट हो तो उसके अंदर आयन्स होने ज़रूरी हैं, और वो कंपाउंड जिनमें आयन्स नहीं होते उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही नहीं है। ठीक है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन इसकी आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर कुछ आयनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इनकी रेशोज़ दे रखी है और ये किस किस एलिमेंट से मिलकर बने हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम एंड सल्फर, सोडियम क्लोराइड सोडियम एंड क्लोरीन। इसमें से एक कटायन है और एक एनियन है और ये इनकी मासेस दे रखे हैं। ठीक है, बेसिकली आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कंपाउंड में, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। गेट इट?